न्यू जर्सी चलेंगे। अरुण कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। अरुण, जिस तरह से अमेरिका का चुनाव होता है और हम जिस तरह से उसको ऑब्जर्व करते हैं, हमेशा ये कहा जाता है कि बहुत सारे स्टेट्स में माइंडसेट पहले से ही डिवाइडेड रहता है। सिर्फ स्विंग स्टेट्स को लेकर सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी बनी रहती है। क्या ये जो एक पैटर्न है वो इस चुनाव में भी है या कुछ बदलाव हुए हैं? मतलब जो बाइडेन गवर्नमेंट है और जो ट्रंप की तीसरी दावेदारी हो रही है, तीसरी बार वो चैलेंज कर रहे हैं डेमोक्रेट्स को, उसमें कुछ अंतर, कुछ फर्क, कुछ बदलाव आप देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि अमेरिका में एक चुनाव नहीं है, 51 चुनाव है एक नजर से अगर देखा जाए तो। क्योंकि हर राज्य अपने आप में एक देश है, क्योंकि नेशनल व्यवस्था में आती है। और पूरा जैसे इंडिया में चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, यहाँ नेशनल लेवल पे इलेक्शन कमीशन नाम कोई चीज नहीं है। तो हर राज्य अपने आप में ही एक इलेक्शन कमीशन है और उसके सर्टिफिकेशन राइट्स भी राज्य पे ही रहते हैं। सबसे पहली बात वो है। दूसरी बात, हाँ, इसीलिए उनको स्विंग स्टेट कहा जाता है, क्योंकि हर इलेक्शन साइकिल में वो अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं, मेजॉरिटी। अगर आप 2016 से पहले अगर आप देखें तो स्विंग स्टेट्स अलग थे। एरिज़ोना का भी स्विंग स्टेट नहीं था, नेवाडा का भी स्विंग स्टेट नहीं था, जॉर्जिया का भी स्विंग स्टेट नहीं था। बल्कि ये रिपब्लिकन स्टेट्स थे। पिछले 8 साल में ये स्विंग स्टेट्स बन गए हैं। तो ये सही है कि स्विंग स्टेट्स का काफी ज्यादा, अगर आप रुझान भी देखोगे, रुझान में भी झुकाव कभी ट्रंप के साइड में है, कभी कमला हैरिस के साइड में है, और उनमें अंतर जो है, फासला जो है काफी कम है। इसलिए ये जितने भी पोल प्रतिशत है, कभी 48 है, कभी 49 है, तो इनको, मुझे लगता है, इनको गंभीरता से लिया नहीं जा सकता, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर के अंदर है। वो 3%, 2.5 या 3% होता है जनरली मार्जिन ऑफ एरर, उसके अंदर है। तो इन आंकड़ों को इतने गंभीरता से लिया नहीं जा सकता है। बट हाँ, स्विंग स्टेट्स का अहम भूमिका रहता है हर चुनावी साइकिल में, और इस साल भी है। आप मेरी बात मानिए, नॉर्थ कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया, ये दोनों डिसाइसिव स्टेट्स रहेंगे। इन दोनों का मूल भूमिका रहेगा। इसीलिए अब अगर आप खासकर पेंसिल्वेनिया जो है, उसके 19 वोट है, जैसे हम सब जानते हैं, इलेक्टोरल वोट्स 19 है। तो वो सभी स्विंग स्टेट्स में सबसे बड़ा राज्य पेंसिल्वेनिया है, तो उसका काफी भूमिका रहता है। तो और अगर आप मुद्दे की बात करें तो ज्यादातर नेशनल, मतलब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जब होते हैं हर 4 साल में, ज्यादातर लोग नेशनल इश्यूज या फेडरल इश्यूज पे फोकस करते हैं। इस बार वो, जैसे कई सारे लोगों ने इससे पहले कहा है, महंगाई और इमिग्रेशन, ये दोनों मूल मुद्दे हैं इस इलेक्शन साइकिल को लेकर। तो इसी हिसाब से मुझे लगता है हर राज्य में वोट कर रहे हैं। हालांकि हर राज्य में अपने अपने मुद्दे भी होते हैं। खासकर जब मिशिगन में ज्यादातर ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज है, तो ऑटो वर्कर्स है, यूनियन ज्यादा रहते हैं, तो उनके मुद्दे अलग रहते हैं। पेंसिल्वेनिया के मुद्दे अलग है। एरिज़ोना और नेवाडा को अगर आप देखोगे, स्विंग स्टेट्स, क्योंकि वो बॉर्डर स्टेट्स है, उनमें इमिग्रेशन का मुद्दा ज्यादा आता है कभी कभी। और इस इलेक्शन साइकिल में, हर इलेक्शन साइकिल में बैलेट मेजर करके एक चीज रहती है। जब आप वोट करने जाते हैं तब आपको एक सवाल पूछा जाता है कि अबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया जाए, अबॉर्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया जाए, या कुछ और मुद्दे रहते हैं। तो वो खासकर उस स्टेट के मुद्दे रहते हैं, तो वो भी बैलेट क्वेश्चंस बैलेट पे रहते हैं। उस हिसाब से भी लोग वोट करते हैं। खासकर ये रो वी वेड को ओवरटर्न किया गया है डॉब्स के डिसीजन से अबॉर्शन को लेकर, तो उस पे भी काफी, मतलब, तीव्र नाखुश लोग, थोड़े लोग उसके समर्थन में हैं। तो ऐसा अनेक चीजें रहता है। तो बट अब तक के आंकड़ों को अगर देखा जाए, आज के दोपहर 1 बजे तक न्यू जर्सी में 7.5 लाख अब तक के इन अर्ली वोटिंग हो चुकी है। और पूरे यूएस के हिसाब से देखा जाए तो 64 मिलियन, तो 6.5 करोड़ की अब तक अर्ली वोटिंग हो चुकी है। ये अपने आंकड़े हैं। चलिए, एक और अपडेट भी यहां पर दे देते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी अब मतदान किया है और तस्वीर भी सामने आ चुकी है, जहां मेल इन बैलेट भरकर कैलिफोर्निया भेजा और कल अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होनी है। हालांकि जिस तरीके से अब ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, इसी मेगा कवरेज के तहत हम आपको ग्राउंड रियलिटी और किस आधार पर इस बार वोट किया जा रहा है, कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं, उसके बारे में तो चर्चा कर ही रहे हैं।